Hello bachcho, let's see the question. The question says a vector which makes equal angle with the vectors 1 divided by 3 I cap minus 2 j cap plus k cap 1 divided by 5 into minus 4 I cap minus 3 k cap and j cap is option A 5 I cap plus j cap plus 5 k cap, option B minus 5 I cap plus j cap plus 5k cap, option C 5 I cap minus j cap plus 5k cap, ऑप्शन डी 5 I cap प्लस j cap माइनस 5k cap। तो हमारे पास गिवन क्या, हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जो कि हमारे पास जो तीन गिवन वेक्टर है उनके साथ क्या इक्वल एंगल बनाएगा। आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा हमारे सिचुएशन में एंगल है, अल्फा हमारा एंगल है एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर के बीच का एंगल। देन देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कोस अल्फा आएगा ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद वाई वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इंटू क्या देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की, इफ अगर हमारा क्या हो कि जो हमारा ए वेक्टर है ये हमारा इक्वल हो, ए वेक्टर यहाँ पे हमारा इक्वल हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के, तो हम क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा किसका ए वेक्टर का, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेट, सबसे पहले अगर हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि जो ए वेक्टर है ये हमारा इक्वल है, ए वेक्टर यहाँ पे हमारा इक्वल है 1 डिवाइड बाय 3 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2k कैप के। बी वेक्टर हमारे के इक्वल, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस 4 I कैप माइनस 3k कैप। और जो हमारा सी वेक्टर है इक्वल है, ये हमारा इक्वल ले लेंगे इसको हम जे कैप के। और हम चाहते हैं कि चीज़ों रिज्यूम कर लें, क्या रिज्यूम कर लेंगे, लेट कर लें कि आर वेक्टर क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। लेट आर वेक्टर बी रिक्वायर्ड वेक्टर, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाई है, देखो आर वेक्टर हमारा ए बी और सी तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा, तो अगर हम कोज वाला एंगल निकालेंगे तो वो भी सेम होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर इंटू क्या देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ डिवाइडेड क्या पे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर तो तीनों में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर देगा, दिस इंक्लाइज दैट कि आर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे किसको आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर। उसको क्या जूम कर लेंगे, इसको जूम कर लेंगे हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हमारा क्या था, ए वेक्टर था, ये हमारा इक्वल था, ये हमारा इक्वल था आई कैप डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू जे कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के कैप।
दिस implies us that कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारा इक्वल आ जाएगा अगर अपने कंसेप्ट का यूज़ करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 plus 4 divided by 9, and this is equals to square root of 1 plus 4 divided by 9. This is equals to square root of 9 divided by 9, which is equals to square root of 1, and this is equals to 1. This implies us that कि magnitude of a vector जो है ये हमारे को आ गया, ये हमारे को आ गया 1। किसको जूम कर लेंगे हम अपनी इक्वेशन सेकेंड। बी वेक्टर जो था ये इक्वल था, बी वेक्टर हमारा इक्वल था -4 डिवाइडेड बाय 5 आई कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 जे कैप के। दिस implies दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 5, and this is equals to square root of 16 divided by 25 plus 9 divided by 25, which is equals to square root of 25 divided by 25, and this is equals to square root of 1. This is equals to 1. This implies us that the magnitude of the b vector is equals to 1. इसको जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन थर्ड। और जो हमारा सी वेक्टर था ये हमारे इक्वल था, ये हमारा इक्वल था जे कैप के। दिस implies us that the magnitude of the सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1. दिस implies us that magnitude of the सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। इसको जूम कर लेंगे इक्वेशन फोर्थ, तो हम करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे हमारे इक्वेशन फर्स्ट में। यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करना है हमने, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमारे को इम्प्लाई कर दिया कि आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, ये हमारे स्कूल होगा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। इसको क्या जूम कर लेंगे, इसको जूम कर लेंगे हमारे इक्वेशन फिफ्थ। हम एक चीज लेट करते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि आर वेक्टर जो है ये हमारा इक्वल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेलिटी इन, कौन सी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन फिफ्थ में। इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट, देखो हम क्या हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि जो हमारा ये आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर के साथ, ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस implies दैट आर वेक्टर हमारा इक्वल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हमारा इक्वल था 1 डिवाइडेड बाय 3 आई कैप माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 जे कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 के कैप के, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जे कैप के साथ। दिस implies, हमको पता है कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ इक्वल होता है 1 के, बट जे एंड के कैप के साथ इक्वल होता है 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 3, और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ इक्वल तो होता है 1 के, बट आई एंड के साथ अगर करेंगे और इक्वल होता है वो 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा -2y डिवाइडेड बाय 3,
ऐसी के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ इक्वल होता है 1 के, बट आई एंड जे के साथ किसके इक्वल होता है, वो होता है 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर वही सेम हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सिर्फ y आएगा। दिस इम्प्लाइज अस दैट, अब हम करेंगे बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 2z is equals to 3y. This implies us that x minus 2y plus 2z minus 3y is equals to 0. This implies us that x minus 5y plus 2z is equals to 0. अब इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे हमारी इक्वेशन 6 फ्रॉम लास्ट टू इक्वालिटी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, हमारे इक्वेशन फिफ्थ में, इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हमारे इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इम्प्लाइज अस दैट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि हमारा क्या था, आर वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू आई कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 जे कैप, दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि हमारा क्या है, आर वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से हमेशा पड़ेगा जे कैप। दिस इम्प्लाइज अस दैट x मल्टीप्लाई माइनस 4 बाय 5 तो आ जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5, y मल्टीप्लाई माइनस 3 बाय 5 तो आ जाएगा माइनस 3y डिवाइड बाय 5। देखो कैसे है, हमको पता है वही की आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप ऐसे होता है 1 के एंड जे एंड के पैसे किसके होता है 0 के, ऐसी जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे के पैसे होता है 1 के और आई एंड के कैसे होता है 0 के, प्लस अब के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ करें तो भी 0 आएगा, अगर हम जे के साथ करें तो हमारे आएगा 0, कितना पाया जाएगा, प्लस का 0। दिस इज इक्वल्स टू वाई, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ हमारा इक्वल आएगा 0 का, जे के पर डॉट करेंगे जे के साथ इक्वल आएगा 1 के, वाई ऑलरेडी है जिसके साथ आ जाएगा वाई, ऐसे के पर डॉट करेंगे जे के अंदर इक्वल आ जाएगा वो 0 के पे आ जाएगा वाई। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -5 समय पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अस दैट 4x प्लस 3z इज इक्वल्स टू -5y। दिस इंप्लाइज अस दैट 4x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। दस वी गेट, देखो हमारा पे क्या है, हमारा दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन क्या आई कि x माइनस 5y प्लस 2z जो है ये हमारा इक्वल है 0 के, एंड जो पे सेकेंड वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या आई, वो हमारा है कि 4x प्लस 5y प्लस 3z ये हमारा इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 0 के। अब हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज अस दैट x डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई 3 मीन्स -15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स आ जाएगा 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं पाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा 1 था 1 मल्टीप्लाई 5 मीन्स आ जाएगा 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई -5 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 20,
This implies us that x divided by minus 25 is equals to y divided by 5, and this is equals to z divided by 5 minus minus plus means plus 20. This implies us that x divided by minus 25, which is equals to y divided by 5, and this is equals to z divided by 25. This implies us that x divided by minus 5, which is equals to y divided by 1, and this is equals to z divided by 5 आ जाएगा हमारा। करेंगे लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे x डिवाइडेड बाय माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पे देखो जो लैम्डा इसको बिलोंग करेगा हमारा बिलोंग करेगा वो r को। दिस इंप्लाइज अस दैट कि x हमारे को आ जाएगा वो हमारे को आ जाएगा -5 लैम्डा के, y हमारे को आ जाएगा लैम्डा के, और z हमारे को आ जाएगा 5 लैम्डा के। दिस इंप्लाइज अस दैट कि आर वेक्टर जो है हमारे को आ जाएगा -5 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5 लैम्डा के कैप। दिस इंप्लाइज अस दैट कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखो जो हमारा आर वेक्टर था वो हमारे 3 गिवन वेक्टर ए बी और सी वेक्टर क्या कर रहा था, इक्वल एंगल बना रहा था। तो अगर इसको हम लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा जो है वो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, वो भी ये करेगा इसके साथ वही सेम एंगल बनाएगा, मीन्स तीनों वेक्टर का सेम एंगल बनाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा हमारे को आ जाएगा -5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप के। एज देखो हमारा कहता है कि आर वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मीन्स जो हमारे 3 गिवन वेक्टर हैं उनके साथ। एज देखो लैम्डा हमारे से बिलोंग कर रहा था आर को, तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा भी हमारा सेम एंगल बनाएगा इन तीनों के साथ। मेक्स इक्वल एंगल विद किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के साथ। तो और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज अस दैट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय जो लैम्डा था ये हमारे को आया था, ये हमारे को आया था -5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप के। मेक्स इक्वल एंगल विद गिवन 3 वेक्टर, क्योंकि ए बी सी हमारे क्या थे, गिवन 3 वेक्टर थे, विद गिवन 3 वेक्टर्स। इसका मतलब देखो हमारे यहाँ पे क्या आ गया कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option B is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.